ओम शांति। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा बुक का 5th टाइटल। अच्छा, इस बुक को इस दिसंबर मास में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसमें बनने वाली सभी प्रश्नावली को इसी मास में हल करेंगे और आने वाले अव्यक्त मास में इससे जुड़े हुए जो भी चार्ट बनेगा उसको हम लोग डेली जनवरी मास में फिल करेंगे। अच्छा, इस 5th टाइटल में जैसे एक प्रश्नावली बनी, बाबा ने कहा माया अगर शेर के रूप में आती है तो आप योग अग्नि जला कर रखो, तो माया आपको देखकर दूर से ही भाग जाएगी। तो ऐसे सभी प्रश्नावली बनेगी जिसको हम इस दिसंबर मास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुने। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा विघ्न जीत। बाबा निरंतर साक्षीपन की सीट पर स्थित होने के कारण सदा अपनी शान में रहे। भले नया ज्ञान होने के कारण स्थापना के कार्य में अनेक विघ्न आए, लेकिन नथिंग न्यू की स्मृति से बाबा सदा अचल रहे। कभी भी क्यों, क्या, कैसे का संकल्प नहीं उठा। सदा यही स्मृति रही कि जब कल्याणकारी बाप का साथ और हाथ है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। यह विघ्न भी आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बातें आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन हमें नहीं बदलना है। तो ऐसे फॉलो फादर। हर दृश्य देखते हुए अनुभव हो कि यह अनेक बार का रिपीट किया हुआ दृश्य फिर से रिपीट हो रहा है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। कल पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में रहे। साक्षीपन की व त्रिकालदर्शीपन की स्टेज पर रहने से कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताज़ी अनुभव होगी। हर सीन नथिंग न्यू लगेगी। पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न है अपनी व दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना, चिंतन में रखना और वर्णन करना। इसलिए विघ्न जीत बनने की विधि है बीती हुई बातें ऐसे महसूस हों जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। बीती बातों के ना तो चिंतन में जाओ, ना चित्त में रखो और ना वर्णन करो। बीती को बीती सो बीती कर आगे बढ़ो, तब विघ्न जीत बनेंगे। आए हुए किसी भी विघ्न को सेकंड में हाई जंप देने के लिए डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। ड्रामा के हर दृश्य को त्रिकालदर्शी बनकर देखो। दिल शिकस्त के बजाय सदा दिल खुश रहो। क्या होगा, कैसे होगा, इन व्यर्थ संकल्पों में समय गंवाने के बजाय समर्थवान बनो। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी ड्रामा की स्मृति से विघ्नजीत बन जाएंगे। कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, लेकिन मजबूत बनाने के लिए आता है। इसलिए विघ्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देने से क्लास आगे बढ़ेगा, उन्हें मुश्किल नहीं लगता। ऐसे ही स्मृति रहे कि कोई भी विघ्न आते हैं विघ्न विनाशक बनाने, ना कि हार खिलाने के लिए। माया के विघ्न शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। नॉलेजफुल हो विघ्न और परिस्थितियों को अंगद के समान अपनी अचल स्थिति से पार कर विघ्नजीत बनो। जैसे हंस मोती चुगता है, दूध और पानी अलग कर देता है, ऐसे आपके सामने कोई भी निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। कोई भी बात सामने आए तो उसे पानी समझ छोड़ दो। किसने मिक्स इसमें टाइम वेस्ट मत करो। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल हो जाएंगे। कोई भी बात फेल करना माना फेल होना। इसलिए नथिंग न्यू। कल्प कल्प के हम विजयी हैं। इस स्मृति से विघ्न जीत बनो। माया से लेसन सीखो, जैसे वह कभी हलचल में नहीं आती है।
सदा अचल रहती है। ऐसे आप अंगद के समान अचल अडोल रहो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, जैसे ड्रामा में जो बात जिस रूप से बीत जाती वह फिर से रिपीट नहीं होती, फिर 5,000 वर्ष के बाद ही होगी। वैसे ही कमज़ोरियों को बार बार रिपीट नहीं करो, तब विघनजीत बनेंगे। नॉलेजफुल बन नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो, तो किसी भी प्रकार के विघन में हलचल हो नहीं सकती। साइड सीन को देख रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी कुछ होता है साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो, तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। विघ्नजीत बनने के लिए वाचा सर्विस से भी ज़्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाड़ी में आने से भी कहीं कहीं नीचे आ जाते हो, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती, तो आप भी समझो ये साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। अगर कभी किसी द्वारा विघन आता है तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ो, रुको नहीं। सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहो। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। सिर्फ नथिंग न्यू की स्मृति से साक्षीपन की सीट पर बैठ ड्रामा की हर सीन देखो तो बहुत मज़ा आएगा। सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने से वह ड्रामा वह के गीत गाते विघन जीत बन जाएंगे। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में विघन रूप बन रुकावट डालता है, और शक्ति न होने के कारण क्या, क्योंकि विस्तार में जाकर जैसे कि पत्थर को तोड़ने लग जाते हो और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हो। लेकिन सहज तरीका है पत्थर को तोड़ने के बजाय जंप लगाकर पार हो जाओ। यह क्यों हुआ, यह नहीं होना चाहिए, आखिर यह कहाँ तक होगा, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक शब्द नथिंग न्यू याद आ जाए तो सेकंड में हाई जंप दे विघन जीत बन जाएंगे। स्थापना के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान तो आएंगे ही, लेकिन जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि हनुमान इतने बड़े पहाड़ को भी गेंद के समान हथेली पर ले आया, ऐसे कितनी भी बड़े पहाड़ समान समस्या हो, तूफान व विघन हो, लेकिन बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार करना है। विघ्नों को व समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार नहीं करना है। नथिंग न्यू के फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञान योग के सार में स्थित हो विस्तार को सार में लाया, विघन को विस्तार करके अपने समय और शक्तियों को वेस्ट नहीं किया। ऐसे फॉलो फादर जो समय और शक्तियों की बचत करते हैं वह कभी निराश व दिल से कष्ट नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते हुए पार करते हैं। वह विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान योग की गहराई में जाकर नथिंग न्यू की स्मृति से विघन जीत बनते हैं। जैसे स्थापना के समय साकार बाप पर लोगों द्वारा अपशब्दों की वर्षा हुई, अनेक अत्याचार हुए। ब्राह्मण बच्चे भी छोटी मोटी बातों से असंतुष्ट हो अनेक प्रकार के विघन डालने के निमित्त बने। उन्हें भी बाप ने संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ सदा कल्याण की भावना से आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को पार किया। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न रहने का साधन सेवा है, लेकिन सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नूंद है, आने ही हैं, आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इनको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो।
विघ्न अर्थात निमित्त बनी हुई आत्मा को अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो तो विघ्न का रूप समाप्त हो जाएगा, विघ्न जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।